नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस सत्यम स्टडी ऐप पर। दोस्तों, लाभ हानि का टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं। अपन क्वेश्चन जो लिए हैं एक अच्छे लेवल के, जिससे आपका थोड़ा बहुत एक बेसिक बने, उस अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिया और धीरे धीरे अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। और आज अपन बात करेंगे लाभ हानि में टाइप नंबर नेक्स्ट की। दोस्तों, टाइप बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, सत्यम स्टडी का जो एप्लीकेशन था अब वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत दिनों में उसमें प्रॉब्लम चल रही थी, ओटीपी की प्रॉब्लम चल रही थी, कई बच्चों के डाउनलोड नहीं हो रहा था, कईयों के डाउनलोड हुआ तो सही प्रॉपर वे में चल नहीं रहा था। अब एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब एप्लीकेशन जो है बराबर चल रहा है। एप्लीकेशन बराबर चलने का रीज़न से एक और फ़ायदा है कि अब जो मैं आपको लाभ हानि जो ये आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके टेस्ट जो है वो मैं एप्लीकेशन में अपलोड कर रहा हूँ। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एप्लीकेशन पर जाएं और आप लाइन टू लाइन टेस्ट दें, जिससे प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे। उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उनके भी सॉल्यूशन जो है मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप नंबर 5। एक बेसिक बातें जो है छोटी मोटी वो आज मैं आपको बताऊंगा। टाइप नंबर 5 में छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ रहा है, इस मामले को ऐसे ही आगे बढ़ते रहने दें। टाइप नंबर 5 में जो है वो दोस्तों आप देखिएगा कि सवाल का पैटर्न जो है वो क्या बनेगा। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत छोटी सी। जैसे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर लिखा, मान लो मैंने लिखा कि कोई आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचता है। ये दोस्तों मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, ये केवल भिन्न की और परसेंटेज के बारे में रिलेशन बता रहा हूँ, जिससे आगे क्वेश्चन आए उनमें आपको दिक्कत ना आए। एक आदमी को परसेंटेज में और भिन्नों के बारे में पता होना चाहिए। देखो 20% लाभ का मतलब क्या होता है कि देखो 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। अब लाभ और हानि का परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। तो 20% लाभ का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई चीज 5 रुपए की है, तो 5 रुपए की है तो आपने उस चीज को 1 रुपए के लाभ के साथ बेचा है। तो अगर मैं यहां पर 20% लाभ में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपने 5 रुपए की चीज को 1 रुपए के लाभ से बेचा है। तो 5 रुपए की चीज को जो है वो आपने बेचा है कितने रुपए में? 6 रुपए में। तो 20% लाभ का मतलब 5 रुपए की चीज जो है वो बिक रही है कितने रुपए में? 6 रुपए में। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि किसी वस्तु को किसी आदमी ने 16/2/3% के लाभ से बेचा है। तो 16/2/3% लाभ का मतलब क्या? फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि 16/2/3 का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य अगर 6 है तो लाभ जो है वो हो रहा है आपको 1 रुपए का। तो 16/2/3% लाभ का मतलब ये हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 6 है तो आपने 1 रुपए के लाभ से उस वस्तु को बेचा है। 1 रुपए के लाभ से का मतलब आपने 6 रुपए की जो चीज है उसे आपने बेचा है कितने रुपए में? 7 रुपए में। अगर मान लो दोस्तों मैं आपको ये बोलूं कि किसी आदमी ने वस्तु को 14/2/7% हानि पर बेचा है, तो 14/2/7% हानि का मतलब क्या? अब पहली बात तो 14/2/7% की भिन्न का मान क्या होता है? तो 14/2/7% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो होती है 1/7। इसका मतलब अगर कोई चीज 7 रुपए की है तो उसमें हानि जो हो रही है वो हो रही है दोस्तों कितने रुपए की? 1 रुपए की। तो अगर मैं अब यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखूं, तो यहां से दोस्तों 7 रुपए की चीज पर 1 रुपए की हानि, इसका मतलब 7 रुपए की चीज पर 1 की हानि हो गई। तो 7 रुपए की चीज जो है वो दोस्तों बिक रही है कितने रुपए में? 6 रुपए में। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और लूंगा, एक एग्जांपल मान लो और लूं, और अगर मान लो मैं ये बोलूं कि भाई कोई आदमी किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेच रहा है, तो 12.5% हानि का मतलब क्या? 12.5% हानि का मतलब ये होता है दोस्तों, 12.5 का मतलब 1/8। इसका मतलब आपने कोई चीज 8 रुपए की खरीदी है, तो अब आपने 1 रुपए हानि से बेचा है। तो अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालूं, तो 8 रुपए की चीज पर
एक की हानि हो गई, तो 8 रुपए की जो चीज़ है वो बिक रही है कितने रुपए में? 7 रुपए में। तो दोस्तों ये मैंने एक आपको बेसिक बातें जो बताई है, ये परसेंटेज की और फ्रैक्शन की बेसिक बातें हैं, सही है। बाकी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको और बताता रहूंगा, मगर छोटा मोटा एक आइडिया आदमी को रहना चाहिए। आराम से दोस्तों आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह किसी को लेना हो तो आराम से आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कमेंट में देखा है कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप इतना जल्दी करते हो कि स्क्रीनशॉट या लेने का मौका ही नहीं देते। तो आप दोस्तों आराम से देख सकते हैं, मेरे को कोई इतना जल्दीबाजी नहीं है। एक चीज और देखिएगा, देखो दोस्तों लाभ हानि के जो आज मैं आपको सवाल बता रहा हूं उनका पैटर्न क्या है, उसमें आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाभ हानि में जो है वो क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर आप बात कर रहे हैं परसेंटेज की, अगर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो लाभ हानि में क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर आपने किसी चीज को 20% लाभ से बेचा, अगर आपने किसी चीज को 20% लाभ से बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों कितना? 120। और अगर आपने किसी चीज को 20% हानि से बेचा है तो विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों 80। आप ये अपने बात दिमाग में सेट रखना। जो बच्चे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत जबरदस्त मेथड है। आप ऐसे कहेंगे सॉल्व जो है ना, जिस आदमी को ये पता ना, वो एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कि लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 20% लाभ पर बेचा तो बेचा कितने में? 120 में। और 20% हानि पर बेचा तो बेचा कितने में? 80 में। अगर इसी को ही मैं फ्रैक्शन में बदलूं कि लाभ हानि में अगर मैं बात करूं, फ्रैक्शन की बात करूं, मैं भिन्नों की बात करूं, मैं भाग की, तो लाभ हानि में परसेंटेज में तो क्रय मूल्य होता है 100% और भाग में क्रय मूल्य होता है 1। भाग में 1, परसेंटेज में होता है कितना परसेंट? 100%। अगर मैं भाग से सॉल्व करूंगा तो क्रय मूल्य को 1 मानूंगा, और परसेंटेज से सॉल्व करूंगा तो मैं क्रय मूल्य को मानूंगा कितना परसेंट? 100%। अगर मैं बोलूं 1/5 का लाभ हो रहा है, अगर मैं बोलूं 1/5 का क्या हो रहा है? लाभ। या तो 20% बोल दो या 1/5 बोल दो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर जो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, वो ये हो जाएगा कि 1/5 लाभ का मतलब विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना? 6/5। अगर मैं बोलूं 1/5 हानि, तो 1/5 हानि का मतलब 5 रुपए की चीज पर 1 की हानि, तो जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका कितना? 4/5। इस बात को आप जबरदस्त तरीके से देखेगा कि क्या परसेंटेज की मैंने इधर लिखा है और भिन्नों से इधर लिखा है, दोनों से सवाल सॉल्व हो सकता है। ये मैंने दोनों बातें आपको इसलिए बताई है क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यूज करें। अगर मान लो कभी भी ऐसा होता ना कि 16 से ही 2/3, 12.5%, 14 से ही 2/7, 23 से ही 1/3%, परसेंटेज की वैल्यू अगर भिन्नों में होती ना, मतलब ऐसे 16 से 2/3 इस टाइप से, तब तो आपको भाग से सॉल्व करना बेटर रहता है। अगर मान लो 25%, 20%, 10% हो तो परसेंटेज से भी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि यहां से मैंने ये फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज की, यहां से ये मैंने बताई है फ्रैक्शन वैल्यू। अब दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं आज क्वेश्चन से। देखिएगा दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक आदमी एक टीवी को 1400 रुपए में खरीदता है। यदि वो इसे 15% और उसे 15% हानि पर बेचता है तो आपको बोला है कि टीवी का विक्रय मूल्य क्या है। आराम से आप क्वेश्चन को देखें, पहले आप सॉल्व करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कमेंट में बच्चे आंसर देते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखना इस क्वेश्चन को मैं किस किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। आराम से आप क्वेश्चन को देखना, मैं इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिए होंगे। अब इतना समय मैं इस क्वेश्चन को करता हूं सॉल्व। देखना दोस्तों, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज से सॉल्व करूं, आप कहो सर परसेंटेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक आदमी एक टीवी को खरीदता है कितने रुपए में? 1400 रुपए में। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, परसेंटेज में क्रय मूल्य होता है कितना परसेंट? 100%। इसका मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज से सॉल्व करें तो 100% का जो मान है, 100% का जो मान है वो बराबर है दोस्तों 1400 रुपए के। वन ऑफ द बेस्ट मेथड,
बहुत कम लोग इस मेथड को बताते हैं कि इसमें बहुत चूक है, बाकी सबसे अच्छा मेथड है जो आदमी जीरो से स्टार्ट कर रहा है कि 100% का मतलब होता है खरीदना। तो क्रय मूल्य की बात हो रही है तो 100% का मान 1400 रुपये के बराबर है। आपको बोला यदि उसे 15% हानि से बेचे, 15% हानि का मतलब आपको पता है विक्रय मूल्य होता है 85 का मान आप लोगों को पूछा है। आंसर आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन नंबर 1 का कि 100% का मान 1400 रुपये के बराबर है। तो बताओ 15% हानि का विक्रय मूल्य, तो 15% हानि का विक्रय मूल्य होता है 85। तो आपको मान पूछा है दोस्तों 85 का। सॉल्व करना आपको आता है। बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मध्य पदों का गुणनफल तो हो गया 1400 गुणा 85 और बाह्य पदों का गुणनफल हो गया 100x, क्योंकि 100 को x से गुणा करोगे तो 100x और 100 गया नीचे। सॉल्व किया दोस्तों, 0 से 0 आपने कैंसिल आउट किया। 14 पंजा 70, 0 हाथ की 7, 112 और 7 119। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 1190 रुपये। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है तरीका नंबर 1। सही है दोस्तों। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करूं आपको समझाने के लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक और मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिएगा। आराम से देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर मान लो ये तो मैंने दोस्तों आपने देखा होगा कि ये मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को परसेंटेज से। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को भिन्नों से सॉल्व करके बताता हूं। देखना दोस्तों, आपको बोला कि 15% हानि पर वो बेचता है और 1400 रुपये में खरीदता है। 15% हानि की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 15% का मतलब होता है दोस्तों 15/100 और 15/100 का मतलब दोस्तों 15% हानि का मतलब होता है 3/20। सही है, 5 से काटा तो 3/20 और 3/20 का मतलब ये हुआ अगर उस आदमी ने 20 रुपये में खरीदा है तो हानि हो रही है उससे कितने रुपए की? 3 रुपए की। बात बिल्कुल गौर से सुनिएगा। 15% हानि का मतलब 20 रुपए की चीज को 3 रुपए हानि से बेच रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखूं तो 20 रुपए की चीज को 3 रुपए हानि से बेचा, मतलब बेचा है कितने में? 1700 में, 17 में, क्योंकि 20 रुपए पर 3 की हानि। क्रय मूल्य आपको दे रखा है, मतलब 20 वाले का मान आपको दे रखा है 1400 रुपए के बराबर। तो 20 का मान आपको 1400 रुपए के बराबर दे रखा है, इसका मतलब गुणा हो गया किससे? 70 से। तो आपको विक्रय मूल्य पूछा है तो 17 को भी 70 से गुणा कर दो, 17 संता 119। यहाँ से भी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा दोस्तों 1190 रुपये। पहला क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि 15% हानि का फ्रैक्शन क्या होता है। तो 15% हानि का फ्रैक्शन होता है 3/20। 20 रुपए की चीज को 3 रुपए हानि से बेचा है, मतलब 20 रुपए की चीज को बेचा है 17 में। विक्रय मूल्य आपको दे रखा था, क्रय मूल्य आपको दे रखा है 1400 रुपए। तो 20 वाले का मान 1400 के बराबर है, मतलब 70 से गुणा हुआ है। तो 17 वाले का मान 17 संत है 119। तो 1190 रुपए आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बात करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। आराम से देखिएगा, आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब तो मैं भी साइड में नहीं आऊंगा, आपने तो मुझे भी साइड में कर दिया, कमेंट में देखा कि सर साइड ही हो जाओ। तो साइड है अपन बिल्कुल। एक व्यक्ति कोई पुस्तक को 891 में बेचने पर 1/10 का लाभ कमाया तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मतलब कोई पुस्तक को 891 रुपए में बेचने पर है, ये यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ। 891 रुपए में बेचने पर 1/10 का लाभ कमाया तो उस पुस्तक का जो है वो क्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य इस बार आपको दे रखा है क्योंकि 891 में बेचा तो 1/10 का लाभ कमाया या 10% लाभ कमाया, दोनों बोल सकता था। दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कैसे। 1/10 का लाभ का मतलब हो गया, 1/10 का लाभ का मतलब क्रय मूल्य अगर 10 आना तो लाभ हो रहा है दोस्तों
क्रय मूल्य अगर 10 है तो लाभ हो रहा है 1 रुपए का। तो अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साहब 10 रुपए की चीज को 1 रुपए लाभ के साथ बेचा है, तो 10 रुपए की चीज को बेचा है आपने कितने में? 11 में। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आएगा वो आएगा 10:11। 11 वाले का मान आपको दे रखा है 891 के बराबर। तो 11 वाले का मान 891 के बराबर कब होगा? तो इसमें अगर आप 11 का भाग दोगे तो ये आएगा दोस्तों, ये जो गुणा हुआ है ना, ये हुआ है किससे? 81 से। तो अगर इसको भी 81 से गुणा करोगे तो यहाँ से क्रय मूल्य जो आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 810 रुपये। कोई अगर अनुपात से सॉल्व कर रहा है, कोई सोच रहा है कि सर अनुपात आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 891 रुपये का मान जो है वो 11 के बराबर है। क्रय मूल्य आपको पूछा है तो 10 वाले का मान निकालना है। तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो आ जाएगी दोस्तों 810 रुपये। आंसर आपके सामने हाजिर है, आराम से आप देख सकते हैं, कहीं कोई लफड़ा कोई दिक्कत है ही नहीं। ये मैंने जो दोस्तों सॉल्व किया है वो मैंने सॉल्व किया फ्रैक्शन से। सही है दोस्तों। अब मैं इसको अगर मैं चाहूं तो मैं परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकता हूं, वो भी आप तरीका आराम से देख सकते हैं। वो भी कैसे? 1/10 का लाभ का मतलब होता है 10% लाभ। क्या मैं सही हूं? अगर मैं परसेंटेज से भी सॉल्व करना चाहूं तो भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। 1/10 का लाभ का मतलब होता है 10% लाभ। 10% लाभ का विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है 110। क्या मेरी बात सही है? 10% लाभ का विक्रय मूल्य होता है 110। अपने हिसाब से विक्रय मूल्य है 110 और अगला बोल रहा है विक्रय मूल्य है 891। तो 110 का मान 891 के बराबर है। आपको क्रय मूल्य पूछा है तो क्यों ना मेरे भाई 100 का मान निकाल लें कि 110 का जो मान है वो 891 रुपए के बराबर है। तो क्रय मूल्य पूछा है तो भाई 100% का मान निकाल लो। आंसर आपके सामने हाजिर है। ये हुआ सॉल्व। 891 गुणा 100/110 सॉल्व किया, 0 से 0 काटा, ये कटा इसे 81 बार और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 810 रुपये। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। आराम से आप कॉपी पेन लें, आराम से देखें, कोई डाउट है तो आप आराम से बता सकते हैं। तो आगे की बात की जाए, क्लियर है? ओके, बात करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। वाह भाई वाह, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेचा। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा। दोनों मेथड आना बहुत ज़रूरी है, मेरी बात गौर से सुन लेना। करो तो करो, नहीं करो तो और भी अच्छा है। सही है? फिर आराम से बैठो। सही है दोस्तों। तो आप पहला मेथड मेरा देखना कि पहले तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ परसेंटेज से। देखना कैसे, अगर मुझे क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व करना हो और मैं परसेंटेज से सॉल्व करूँ, छोटा हो जा मेरे भाई, बस इतना भी नहीं, थोड़ा तो बड़ा हो यार, अच्छा नहीं लगता। बस अब ठीक है। देखना, 25% हानि पर बेचा तो बेचा 6,750 रुपये में। 6,750 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य। तो आप मुझे बताओ 25% हानि का मतलब क्या होता है? तो 25% हानि का मतलब होता है 75। 25% हानि का विक्रय मूल्य क्या होता है? 75। 75 का जो मान है वो 6,750 रुपये के बराबर है। बात बिल्कुल गौर से सुनिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा मेथड है। ये मैं बहुत सोच के आपको मेथड बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनके लिए आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, कि वो आराम से सीखें कि अपन लाभ हानि तो कम से कम अच्छे से सॉल्व करें। कि 75 का मान जो है वो 6,750 के बराबर है। आपको बोला 15% लाभ का विक्रय मूल्य क्या है? तो 15% लाभ का मतलब 115 वाले का मान आपको पूछा है। सॉल्व। आंसर आपके सामने हाजिर है। सॉल्व करके x का मान निकाल लो, कहीं कोई डाउट नहीं है। 25% हानि का मतलब 75।
75 का जो मान है वो 6750 के बराबर है। 115 का मान आपको पूछा है, 115 का मतलब 15% लाभ। सॉल्व किया तो 6750 गुणा 115 बटा 75। सॉल्व करें, आंसर फाइंड आउट करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं काटूं इसको 5 से तो ये 5 से कटेगा 23 बार, ये 5 से कटेगा 15 बार, ये इससे कटेगा 15 चौका 60, 15.75। 450 को दोस्तों 23 से गुणा करोगे तो 450 45 135 3 13 45 90 90 और 103। 103 का मतलब आंसर आएगा क्वेश्चन का 10,350 रुपए। आराम से सॉल्व, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समानुपात का मतलब बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के आपस में बराबर होता है। दोस्तों ये जो मैंने तरीका बताया है, ये तरीका मैंने सॉल्व किया है परसेंटेज से। सही है दोस्तों। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ फ्रैक्शन से। आपको उतारना हो तो आराम से आप देख लें, और जो भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है आप ले सकते हैं। अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करूं फ्रैक्शन से, तो आप मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनिएगा, बिल्कुल गौर से। 25% का मतलब दोस्तों कितना होता है? आपको अगर मैं ये कहूं कि 25% का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कहेंगे 1/4। सही है। अगर किसी चीज को 1/4 हानि से बेचा, अगर किसी चीज को 1/4 हानि से बेचा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 में से 1 कम, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 3/4। अगर किसी चीज को 1/4 लाभ से बेचा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 5/4। क्या ये बात बिल्कुल सही है? 1/4 होता है 25%। 1/4 के लाभ से बेचा मतलब 4 पर 1 का लाभ, सही है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5/4। 1/4 हानि मतलब 4 पर 1 की हानि, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 3/4। अब देखना 25% हानि का विक्रय मूल्य क्या होता है, तो 25% हानि का विक्रय मूल्य होता है 3/4, क्योंकि 25% का मतलब 1/4 और उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 3/4, 4 पर 1 की हानि। 3/4 का जो मान है वो 6,750 रुपए के बराबर है। 3/4 का मान 6,750 रुपए के बराबर है। आपको बोला 15% लाभ। 15% का मतलब होता है 3/20 लाभ। 3/20 लाभ का मतलब ये हुआ 20 पर 3 का लाभ, तो 20 पर 3 का लाभ, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 23/20। क्या मेरी बात सही है? 20 पर 3 का लाभ, इसका लाभ 20 रुपए की चीज बिक रही है कितने में? 23 में, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 23/20। इसका मतलब 3/4 का मान 6,750 रुपए के बराबर है, तो बताओ 23/20 का मान किसके बराबर है? आंसर आपके सामने हाजिर है। सॉल्व करें और x का मान निकालें, दोनों एक ही बात है। चाहे आप परसेंटेज से सॉल्व कर लें, चाहे फ्रैक्शन से सॉल्व कर लें, आंसर एक ही आएगा। और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल 3/4x, आंतरिक पदों का 6000। x का मान निकाल लो, 6,750 गुणा 23/20 गुणा 4/3। तो यहाँ से दोस्तों इसको काट लो किससे? 5 से। 5 दिया 15, तो 15 से कटेगा तो 15 चौका 60, 15.75, और वही सेम इक्वेशन आ गई। फिर आंसर सेम आएगा 10,350 रुपये। आराम से आप देख सकते हैं, फ्रैक्शन से मैंने सॉल्व किया है। 25% हानि का मतलब 1/4 हानि, 1/4 हानि का फ्रैक्शन होता है 3/4। 3/4 का मान 6,750 रुपये के बराबर है। तो 15% लाभ, 15% का मतलब होता है 3/20 लाभ, मतलब 20 पर 3 का लाभ, तो 23/20 का मान आपको ज्ञात करना है। आंसर आपके सामने हाजिर है। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। सेम क्वेश्चन, अब मैं आपको दोनों मेथड नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वो किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो? 450 में जब बेचा, ये विक्रय मूल्य है,
450 में बेचा तो 25% की हानि हुई है। तो इसका मतलब 25% हानि का मतलब होता है 75, और 75 का जो मान है वो 450 रुपए के बराबर है। क्या दोस्तों मैं सही बोल रहा हूँ? 75 का मान 450 रुपए के बराबर है। आपको 25% लाभ का मान पूछा है तो 125 का मान पूछा है। सॉल्व। और अगर फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 25% हानि का मतलब होता है 3/4। 3/4 का मान 450 रुपए के बराबर है। 25% लाभ का मतलब होता है 5/4, और 5/4 का मान आपको पूछा है। दोनों में से किसी से भी x का मान निकाल लो, आंसर आपके सामने हाजिर है। आराम से आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आंतरिक पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है 75। आया नीचे। सॉल्व। 5 3 15 × 45 और ये आएगा 750 रुपए। चेक कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एग्जैक्ट मैंने सॉल्व किया है। डायरेक्ट भी मैं सॉल्व कर सकता था, ऐसी कोई बात नहीं कि सर इससे डायरेक्ट भी, मगर मैं आपको पहले सिखाना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट आगे तो बहुत सवाल आएंगे तो वहां तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। मगर अगर किसी को नहीं आता है तो या तो फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकता है और या वो परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकता है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बात करता हूं दोस्तों यहां से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। एक और सवाल बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी एक वस्तु को 1140 रुपए में बेचे तो उसे 5% की हानि होती है, तो वो कितने में बेचे कि उससे 5% का क्या हो? लाभ। 5% हानि का मतलब होता है 95, और 95 का मान आपको दे रखा है 1140 रुपए के बराबर। तो बताओ भाई साहब, 5% लाभ का मतलब होता है 105, और 105 का मान किसके बराबर है? आंसर आपके सामने हाजिर है। आगे केवल कैलकुलेशन है, क्योंकि कई बच्चों को यही पता नहीं चलता कि परसेंटेज में ऊपर किसको ले और नीचे किसको ले। मेरे साथ ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है। इसलिए मैं आपको ये आराम से बता रहा हूं कि आराम से एक एक क्वेश्चन को कवर करें। अगर आपको नहीं आता चैप्टर, कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन को आप ले भाई, ये मुझे आ गया, ये मुझे आ गया, ये मुझे आ गया। आप जो किताबें उनको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन पढ़े हैं बुक में। 1105% हानि का मतलब होता है 95, और 95 का मान 1140 रुपए के बराबर है। तो 105 का मान किसके बराबर है? सॉल्व किया तो 1140 गुणा 105 और बट्टा कितना कर दिया? 95। ये कर लो दोस्तों। ये शायद कटेगा मेरे अकॉर्डिंग 19 से कटना चाहिए। 19 पंजा 95 और 19 संतय 114, ये इससे कटेगा शायद 70, और ये कट जाएगा 5 से आई थिंक 21 बार, और ये आ जाएगा 7 1400 सॉरी 19 6 बार कटेगा ये 60, और ये आएगा 6 1260 रुपए। है क्या किसी ऑप्शन? पहाड़े नहीं आते, करूं क्या, मैं तो खुद इस चीज से परेशान हूं। 19 का पहाड़ा है तो 19 पंजा 95 और 19 छंका है 114, तो ये 5 बार कटेगा, ये 19 से 6 बार कटेगा। 6 को 21 से गुणा करोगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, और आंसर आएगा दोस्तों इसका 1260 रुपए। फ्रैक्शन से भी अगर किसी का मन है तो देखो 5% का मतलब होता है दोस्तों, अगर फ्रैक्शन से भी आप सॉल्व करो तो 5% का मतलब होता है 1/20, क्योंकि 5% का मतलब 5/100, और 5/100 का मतलब 1/20, मतलब 20 पर 1 की हानि। तो 20 पर 1 की हानि मतलब 19/20, और 19/20 का जो मान है वो 1140 रुपए के बराबर है। तो 5% लाभ का मतलब 21/20 का मान किसके बराबर है? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप x का मान निकालोगे तो भी यहां से वही आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? देखो 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का मतलब क्रय मूल्य अगर 20 है तो हानि 1 की हो रही है, तो इसका मतलब 20 पर 1 की हानि, तो इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 19/20 होगा, और 19/20 का मान 1140 के बराबर। आपको 5% लाभ वाले का मान पूछा है, तो 5% लाभ का मतलब 20 रुपए की चीज पर 1 का लाभ, तो यहां से विक्रय मूल्य जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 21/20 का मान आपको पूछा है। तो फ्रैक्शन से भी आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। एक और नगमा आपके सामने पेश है, ये देखिएगा, एक और नगमा बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए, एक वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 से ही 2/3% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचे कि भाई साहब मुझसे लाभ हो कितने रुपए का? 20% का लाभ। अब देखना दोस्तों, अगर इसको मैं परसेंटेज से सॉल्व करूंगा ना तो मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि 16 से ही 2/3% को अगर मैं 100 में से घटाऊंगा, बात समझ रही है, तो 83.33% आएगा। तो 83.33% का मान 950 के बराबर है, तो 120 का मान में निकाल लो। एक तरीका तो वो है, मगर वहां पर पॉइंटों में दिक्कत रहेगी। तो ऐसा कोई ये आए ना 16 से ही 2/3 12.5, तो इनको आप फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो। कैसे? कि ये है 16 से ही 2/3% हानि। 16 से ही 2/3 का मान 1/6 होता है। इसका मतलब 6 रुपए की चीज 1 रुपए की हानि, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 की चीज पर 1 की हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? बता दो यार। 5/6। तो इसका मतलब 5/6 जो है, 5/6 का मान 950 रुपए के बराबर है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या बताएं आप? 5/6 का मान जो है वो 950 रुपए के बराबर है। 20% लाभ का मान पूछा है, तो 20% लाभ का मतलब 5/1 का लाभ। इसका मतलब मान पूछा है आपको 6/5 का। सॉल्व करके x का मान निकाल लो, आंसर आपके सामने हाजिर है। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 से ही 2/3% हानि का मतलब होता है 5/6। 16 से ही 2/3% लाभ का मतलब होता है 7/6। 16 से ही 2/3% हानि थी, तो 5/6 का मान 950 रुपए के बराबर है। 20% लाभ का मान आपको पूछा है। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% लाभ का मतलब होगा 6/5 का मान आपको पूछा है। सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। आराम से आप 6/5 और 5/6x। भाई, ये पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। सॉल्व अगर मैं इसको करूं, ये तो पहले से ही बैठा है, 1 6 गया ऊपर, 1 5 आया नीचे। कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपके सामने हाजिर है। तो ये दोस्तों आएगा 25, और 25 से अगर आप इसको काटोगे तो देखो दोस्तों, ये हो गया 25 चौके 100, 9 चौक 36, 37, 38। 36 को गुणा करना है दोस्तों 38 से, 8 6 48, तो ये आ जाएगा 36 38 1368 रुपए की। ऑप्शन नंबर देख, चेक कर लेना कि 36 का स्क्वायर जो होता है 1200। ठीक बात। आंसर आएगा दोस्तों इसका 1368 रुपए। कैलकुलेशन पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको खुद को सुधारनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीख जाएंगे। मैं तो मेथड के बारे में बता रहा हूँ कि मेथड जो ना वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। आराम से स्क्रीनशॉट लें, आराम से आप उतार लें, कोई कहीं दिक्कत नहीं चाहिए। आराम से अपन पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ। टाइप आज अपन 5वें वीडियो की बात कर रहे हैं, 5वां वीडियो चल रहा है। मैं आप लोगों की जानकारी लेकर बता दूं, पहले 4 वीडियो में बात कर चुका, आगे बहुत वीडियो आने बाकी है। 10-12 वीडियो तो कम से कम बनेंगे, सारे क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होंगे। नेक्स्ट, ओहो, अगर उल्टा भी पूछ ले, इसमें तो बच्चे इतना परेशान होते हैं जिसकी हद नहीं है। तो मैंने टेस्ट वेस्ट में भी दिया है बहुत क्वेश्चन ऐसे। यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन लिया कि आपको समझ पाएं कि आप चक्कर क्या चल रहा है, कि कुछ सामान 31 रुपए में बेचने पर सेल्समैन को 7% की हानि होती है, तो उस सामान को 35 रुपए में बेचने पर भाई साहब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को अनुपात से ही सॉल्व करें, बहुत जबरदस्त रहेगा। क्या करना है, केवल एक छोटा सा काम, जब आपने 31 रुपए में बेचा तो हुई है 7% हानि। 100 में से 7 घटाओ 93,
31 रुपए का मान जो है वो 93 के बराबर है। अगर आप उसे 35 रुपए में बेचेंगे तो बताओ भाई साहब क्या होगा। सॉल्व। जब मैंने 31 रुपए में बेचा तो मुझे हुई है 7% की हानि। तो बता भाई मैं 35 रुपए में बेचूंगा तो क्या होगा। यहां जो x का मान आएगा अगर वो 100 से ज्यादा आया तो उतने ही % का लाभ, अगर 100 से कम आया तो उतने ही % की हानि। ऐसे क्वेश्चनों को आप अनुपात से सॉल्व करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। सही है। सॉल्व। अगर मैं सॉल्व करूं तो आंतरिक पदों का गुणनफल हो जाएगा 93 गुणा 35 बट्टा बाह्य पदों का गुणनफल 31x। 31 जाएगा नीचे, ये इससे कटा 3 बार, 35 तियां 105। 105 यहां आने का मतलब हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा कितने % का? 5% का। डाउट है, विवादित कोई विषय है, आप आराम से बताएं। ऊपर नीचे कोई बात, परसेंटेज का आराम से सॉल्व है, केवल समानुपात से सॉल्व करें। इस टाइप का नाम यही है कि समानुपात पर आधारित प्रश्न है। आगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने वाले हैं, वस्तुओं वाले भी आएंगे। 1 की 20 बेची 33% का लाभ, 3 की 5 बेची तो क्या हुआ। उन सबको आप समानुपात से सॉल्व करो। ये मैंने बहुत सोच के मेथड बताया कि आपको आगे भी दिक्कत ना है। ऐसे नहीं आगे मेथड चेंज कर दिया फिर मामला वापस वैसे ही घूम जाएगा। चलो बहुत अच्छे। बात करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अच्छा, अंतर वाला। बहुत अच्छे, शाबाश। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% लाभ से बेचा। यदि वह उसे 40 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो बताओ वस्तु का लागत मूल्य कितना है। बहुत छोटा सवाल है, ये सवाल है अंतर का दोस्तों। अधिक और कम का मतलब एग्जाम में हमेशा अंतर से होता है, ये मेरी बात आप नोट रखना। सही है। देखो अंतर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं मैं आपको, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। बस इतना ही। बहुत अच्छे। देखना दोस्तों, अगर ये अधिक और कम आ जाए ना, जैसे 40 रुपए अधिक में बेचा, 50 रुपए अधिक में बेचा, तो अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। अंतर में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये सवाल ये है कि 5% लाभ के बजाय अगर 7% लाभ पर बेचे तो उसको 40 रुपए ज़्यादा मिलते हैं, कम मिलते हैं, ये वो जो भी है। अगर एग्ज़ाम में अंतर का कोई भी सवाल आए, अगर बात परसेंटेज लाभ की हो रही है तो लोग ऐसा बोलते हैं माइनस कर दो। अगर बात परसेंटेज हानि की हो रही है तो लोग बोलते हैं माइनस कर दो। अगर बात परसेंटेज लाभ की हो रही है तो लोग बोलते हैं जोड़ दो। एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मैंने यहां पर दिया है। परसेंटेज लाभ डायरेक्ट माइनस, परसेंटेज हानि माइनस, और परसेंटेज एक हानि हो एक लाभ हो, या एक लाभ हो एक हानि हो, तो उन दोनों को आप जोड़ दो। कैसे? अब देखना, अगर मान लो मैं इसको न देखकर अगर मैं पूरा सॉल्व करना चाहता तो ये 40 रुपए क्या है? ये 40 रुपए 5% लाभ और 7% लाभ का डिफरेंस है। 5% लाभ का मतलब होता है 105, 7% लाभ का मतलब होता है 107। 107 में और 105 में जो डिफरेंस है वो है 2% का। तो देखो दोस्तों, परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो है 2% का, और 2% का मान इस सवाल में आपको दे रखा है 40 रुपए। तो 2% का मान 40 रुपए के बराबर दे रखा है, आपको क्रय मूल्य पूछा है तो 100% का मान निकाल लो, आंसर आपके सामने हाजिर होगा। सही है कि देखो 5% लाभ का मतलब 105, 7% लाभ का मतलब 107, 40 रुपए का अंतर दे रखा है। 5 में और 7 में अंतर होता है 2 का। 2% का मान 40 रुपए के बराबर है, क्रय मूल्य पूछा है तो 100% का मान, क्योंकि लाभ हानि में 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो यहां अगर आप सॉल्व करोगे तो 40 गुणा 100 बट्टा 2, तो यहां से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो कि आंसर आएगा कितना रुपए? 2000 रुपए। यह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नंबर 1। अगर मैं वैसे भी देखूं तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर लाभ हो तो ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 107, 105 आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे? 5% लाभ है, 7% लाभ है,
5 और 7 दोनों लाभ लाभ है, तो लाभ लाभ में डायरेक्ट ही माइनस कर दो कि 5 में और 7 में अंतर कितने का होता है, 2 का। 2 का मान किसके बराबर, 40 के। तो 2 का मान 40 के बराबर है, तो 1 का मान 20 के बराबर और 100 का मान 2000 रुपए के बराबर है। पसंद है दोस्तों अंतर वाला कि लाभ लाभ हो माइनस करना है, हानि हानि हो माइनस करना है, एक लाभ एक हानि हो तो आपस में क्या करना है, जोड़ना है। आराम से देख लें, कोई डाउट हो बता सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन लेता हूं, देखो ऐसे तो क्वेश्चन है शायद एक और, ये रहा। एक वस्तु को 20%, देखना क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक और कम का मतलब दोस्तों होता है अंतर से, सही है। पैसों में अंतर 60 रुपए का है। अब आपको यह पता करना है कि परसेंटेज में अंतर क्या है। एक है 20% लाभ, एक है 20% हानि। एक लाभ एक हानि तो जुड़ेगा, 20 और 20 40, लाभ लाभ होता माइनस हानि हानि में माइनस, एक लाभ एक हानि तो प्लस, तो 20 और 20 दोस्तों हुआ 40। 40 परसेंटेज में अंतर है 40 का, और 40 का मान 60 रुपए के बराबर है। आपको क्रय मूल्य पूछा है, 100 का मान निकाल लो, आंसर आपके सामने हाजिर। 20% लाभ 20% हानि, 20% लाभ 20% हानि, अपोजिट में अट्रैक्शन होता है, एक लाभ एक हानि। 40 का मान सॉल्व किया, 60 गुणा 100 बट्टा 40, 3/2 और 3/2 का मान, यहां से आंसर आएगा 150 रुपए। कोई डाउट हो, कोई गिला शिकवा, आराम से आप बता सकते हैं। गिले शिकवे रखने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ें। बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये आपको समझ में आया होगा कि अधिक और कम का मतलब एग्जाम में अंतर से होता है, दिखने में ही हार्ड लगते हैं, इन क्वेश्चनों में है कुछ भी नहीं। एक और नगमा, एक बहुत प्यारा सा नगमा आपके पास में। और एक दुकानदार किसी वस्तु को, ये देखना दोस्तों, अच्छा ये तो कल में आना था मगर आज मैं आपको बताता हूं इस टाइप का पैटर्न। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 800 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 1000 रुपए में बेचता है, तो दुकानदार के लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो दोस्तों वस्तुएं भी आने लग गई। वैसे इस पैटर्न के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, मगर आज ही क्वेश्चन आ गया बीच में तो मैं बता देता हूं। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग को 800 रुपए में तो खरीदता है, 10 नगों को 800 में तो खरीदा और 8 नगों को 1000 में बेचा, तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा। अब दोस्तों मेरी बात हो, एक बहुत जबरदस्त चीज सुनिएगा। यहां दोस्तों कितने नग हैं, 10 नग। यहां कितने नग हैं, 8 नग। आपको कुछ नहीं करना, आप खाली वस्तुएं बराबर कर दो। ऐसे नहीं आप एक नग का मूल्य निकालने लग गए तो थोड़ा सा पॉइंटों में डिफरेंस हो सकता है। आप डायरेक्ट ही सॉल्व करो ना, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए ना, आप वस्तुओं को बराबर कर दो। यहां वस्तुएं हैं 10, यहां वस्तुएं हैं 8। 8 और 10 क्यों ना 80 पर बराबर होते हैं, क्या मेरी बात सही है। तो इन दोनों को, इन दोनों जो नग है, ये दोनों जो वस्तुएं ना, इनको 80 बना दो। इनको 80 बनाने के लिए इसको तो आपको गुणा करना पड़ेगा 8 से, और इसको 80 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा किससे, 10 से। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिखूं, इसको 8 से गुणा किया, इसका मतलब क्रय मूल्य को भी 8 से, इसका मतलब खरीदा तो है 8 अंटे 6400 रुपए में और बेचा कितने में है, 8 को गुणा किया था 10 से, क्योंकि दोनों नगों को बराबर करना था। तो इसको भी जब 10 से गुणा करोगे तो बेचा कितने में, 10,000। केवल वस्तुओं को बराबर किया, आंसर आपके सामने हाजिर ही हो गया कि मैंने क्या किया, 10 को और 8 को बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 8 से गुणा किया तो वो भी 80, इसको 10 से गुणा किया तो ये भी 80, इसको 8 से किया तो क्रय मूल्य हो गया 800 गुणा 8 6400 रुपए, विक्रय मूल्य हो गया 10,000 रुपए। लाभ का परसेंटेज, तो लाभ होगा 6400 की चीज को 10,000 में बेचा तो लाभ हुआ दोस्तों कितने का, 3600 का, किस पर,
6400 पर गुणा कर दिया किससे, 100 से। 0 से 0 काटा, 4 से काटूंगा तो 9/16 और 25 से काट, 4 से काट लो तो ये 25 25 नाम 225 और 225 में 4 का भाग दोगे, ये आएगा 56.25%। वैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कल आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेंगे। ये एक मेरे सामने आ ही गया तो मैंने इसको सॉल्व किया। क्या किया मैंने, केवल वस्तुओं को बराबर किया, मैंने कोई माताफोड़ी नहीं करी, एक का मूल्य निकालो पॉइंटों में आंसर निकालूं। मैंने केवल इस 10 को और 8 को बराबर किया है और मैंने कुछ नहीं किया। मैं इसको 40 भी बना सकता था, मगर मैंने यहाँ से देखा कि चलो 8 और 10 से करेंगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि 80 नग दोनों के बराबर हो गए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मेरे लिए क्लियर हो गया। आराम से देख लें, उतार लें, स्क्रीनशॉट लें, जो मन में है वो करें। नेक्स्ट, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि होती है। फिर से अंतर का सवाल आया। देखो, विक्रय मूल्य में वृद्धि होने का मतलब वृद्धि, कमी, अधिक, कम, ज्यादा, ये सब अंतर होते हैं। आप ये बिल्कुल दिमाग में बैठाओ। विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि हुई तो उस वस्तु पर होने वाली 7.5% की हानि को 7.5% लाभ में बदल देती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य को जो केवल 3 रुपए बढ़ाया तो पहले जो 7.5% की हानि हो रही थी वो अब 7.5% के लाभ में कन्वर्ट हो गया। तो सवाल में आपको ये पूछा गया है कि बताओ साहब, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है। सही है, बताओ जी परसेंटेज में अंतर कितने का है। 7.5% हानि और 7.5% लाभ। 7.5% हानि, 7.5 और 7.5 हो गए 15%। हानि और लाभ में जुड़ेगा तो 7.5 और 7.5 15%, और 15% का मान जो है वो पैसों में अंतर है 3 रुपए का। क्रय मूल्य पूछा है, 100 का मान निकाल लो। आंसर आपके सामने हाजिर है। परसेंटेज हानि, परसेंटेज लाभ दोनों को जोड़ा तो 15%, और 15% का मान 3 रुपए के बराबर है। क्रय मूल्य पूछा है तो 100% का मान निकाल लो। आंसर आपके सामने हाजिर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 गुणा 100/15, 5 तियां 15, और यहां से आंसर आएगा 20 रुपीज। देख सकते हैं आराम से। कोई डाउट हो बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया, मैसेज भी किया है कि भाई सर वो आप बुक दे रहे थे, चाहे फर्स्ट लेवल हो, स्ट्रीट साइंस हो। दोस्तों लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद अपन जब मिलेंगे ना तो मैं पक्का से आपको बुक दूंगा कमेंट में, और ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बुक दे रहा था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद मैं दे नहीं पाया। तो अब जब आप आओगे अपन वापस से मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, तो उसके कमेंट आप यहाँ न करें, वो जल्दी जब भी अपन मिलेंगे तब मैं आपको ज़रूर बुक दूंगा। बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। एक और देखिएगा, अरे यार ये आप लोग बताओ मुझे, चलो देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे अच्छे अच्छे एकदम आपके लिए हीरे छांट छांट के लाया हूँ मैं। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा तो उसे 37% की हानि हुई, तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा जब उसे विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाए। बताओ, विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा तो 37% की हानि हुई, तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा जब 19/12 दाम पर बेचा जाए। मैंने कहा ये कहाँ से लाए हो फर्जी क्वेश्चन, इसको तो मैं एक लाइन में सॉल्व कर दूं। बोले यार हमें भी बताओ कैसे। बोले सर आपको कितने तरीके चाहिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एक बार मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। बोला बता भाई कैसे किया। बोले सर आप ही ने तो बोला जब 7/8 में बेचा तो 37% की हुई है हानि। 37% हानि का मतलब क्या भाई दोस्तों, 100 में से 37 घटाओगे तो 37% हानि का विक्रय मूल्य हो गया 63। जब 7/8 में बेचा तो 37% की हानि हुई। जब मैं 19/12 में बेचूंगा तो क्या होगा, क्या होगा। आंसर आपके सामने हाजिर है। 7/8 में बेचा, 37 की हानि, 19/12 में बेचेगा तो क्या होगा, क्या होगा उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। भाई ये पदों का जो गुणनफल है तो 7/8x
इज इक्वल टू 63 गुणा 19/12। एक्स का मान निकाला तो 63 गुणा 19/12 गुणा 8 गया ऊपर, 7 आया नीचे। काटना 7 नाम 63 पहला तो ये 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 19 ती 57 और 57 दूनी 114। यहाँ 63 है तो 37% हानि, यहाँ x का मान 114 आया तो 114 आने का मतलब क्या? 114 आने का मतलब 14% का उसमें क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है। आई क्या बात समझ में? बताओ यार। अच्छा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि अच्छा पहले ये देख लो, ये समझ में आया क्या यार? मैं अभी कई बार, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लें, झूठा नाम नहीं लगाएं कि अरे स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहा। अब आराम से मैं स्क्रीनशॉट लेने दे रहा हूँ, प्लीज़ मैसेज नहीं करें ऐसे। चलो अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, यहां देखो दोस्तों, एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस फ्रैक्शन को भी हटाना चाहें तो भी हटा सकते हैं। देखो विक्रय कीमत की 7/8 और विक्रय कीमत की 19/12, इस 8 को और 12 को देखकर आप कोई भी विक्रय कीमत मान लो। जैसे 8 और 12 को देखकर आप 24 मान लो कि विक्रय कीमत मान लो 24 थी, तो अगर मैं इसको 24 से गुणा करूं और इसको अगर मैं 24 से गुणा करूं तो 8 तियाँ 24, 7 तियाँ 21, 12 दूनी 24 और 19 दूनी 38। फिर ये सवाल ये भी हो सकता है कि 21 रुपये में बेचा तो 37% की हानि हुई। 21 रुपये में बेचा तो 37% की हानि हुई, तो अगर वो 38 रुपये में बेचे तो क्या होगा? इससे भी अगर आप सॉल्व करोगे कि 63 गुणा 38/21, 21 ती 63 और 38 तियाँ 114, तो भी 14% आंसर आएगा। ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है कि जब 7/8 कीमत में बेचा तो 37% की हानि हुई, 19/12 पर बेचेगा तो क्या होगा? तो मैंने विक्रय मूल्य क्या मान लिया? मैंने 24 माना। 24 मैंने क्यों माना? क्योंकि जिससे 8 और 12 कट जाए, तो यहाँ 24 से गुणा किया तो 8 तियाँ 24 और 7 तियाँ 21। 21 रुपए में बेचा तो 37% की हानि हुई, तो 38 रुपए में बेचेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? 14% का लाभ। सॉल्व, आंसर आप लोगों के सामने हाजिर है। आ गया क्या समझ में? नेक्स्ट, सेम सवाल, सेम पैटर्न, ज्यादा बताने की मुझे कुछ जरूरत नहीं है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है 2/3, ये आर.एस. अग्रवाल में 2/3 मूल्य पर बेचे तो उसे 10% की हानि होती है। आरंभिक मूल्य पर बेचने से क्या होगा? केवल इतना सा सवाल है कि जब 2/3 मूल्य पर बेचा तो 10% की हानि हुई है, अगर उसी मूल्य पर बेच जाता जो लिखा हुआ है तो उसे क्या होता? इतना सा सवाल है। कर दूं सॉल्व? जच गई? बहुत अच्छे। ये लो, 2/3 मूल्य पर बेचा तो हुई है 10% की हानि। अगर पूरा मूल्य का मतलब मेरे भाई होता है 1, पूरे मूल्य पर बेचूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? सॉल्व बताओ 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 बताओ, समझ में आया क्या? 2/3 मूल्य पर बेचा तो 10% हानि, 10% हानि का मतलब 90, पूरा मूल्य का मतलब भाग में बड़ा होता है 1 और परसेंटेज में बड़ा होता है 100। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूं तो ये हो गया 2/3x इज इक्वल टू 90 और x का मान आया 90 गुणा 3/2। ये कटेगा इससे 45, 45 तियाँ 135। यहाँ 135 आने का मतलब 35% का होगा लाभ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या सबको? आराम से देखें, बिल्कुल स्लोली आपको बता रहे हैं, एकदम धीरे धीरे, एकदम प्यार से। एक और मेथड बताऊं? अच्छा, अभी मैंने एक आपको मेथड बताया था कि आप कोई भी विक्रय मूल्य मान लो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ना कि निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर 2/3 में बेचता तो उसे 10% की हानि होती। तो आप कोई भी मूल्य मान लो, जैसे मान लो आप 2/3 नीचे ना 3 रुपए मान लो,
30 रुपये मान लो, 300 मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि जैसे मान लो अगर मैं 300 मानता, कि मान लो पहले निर्धारित जो कीमत थी ना वो 300 थी, ये तो आपने उतार लिया होगा। मान लो निर्धारित जो कीमत थी ना वो मान लो अगर मैं मानूं 300 रुपये, निर्धारित कीमत अगर मैं 300 रुपये मानूं तो इसके 2/3 में जब बेचा तो 300 का 2/3 होता है 200 रुपये। 2/3 में बेचने पर 10% की हानि। इसका मतलब जब आपने 200 रुपये में बेचा तो आपको हुई है 10% की हानि। अगर पूरे के पूरे 300 में ही बेच देते तो क्या होता? 90 गुणा 300 बट्टा 200। सॉल्व किया, 45 तिया 135, तो होता क्या? 35% का लाभ। आ रही है मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। एक और नगमा आपके सामने पेश है। अरे यार ये तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे। बताओ देखें आंसर क्या होगा, मैं भी कमेंट सेक्शन में देखूंगा। एक वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य पर 36.66, ये कहाँ से लाया है भाई? 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? आज के दिन का सबसे अच्छा सवाल है ये वाला। बहुत कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इस सवाल को आप एक बार देख लें, उतारना उतार लें, स्क्रीनशॉट लें, जो आपको करना है करें। आंसर बताएं बस, तो मुझे आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखता रहूंगा मैं कमेंट सेक्शन। देखो दोस्तों, 7200 में बेचा तो 36 पॉइंट छोटा करते हैं पहले इसको। 36.66% का मतलब क्या? मैंने कहा सर मुझे पता नहीं है 36, मुझे तो आपने 20% 16 सही 2/3, 15% 14 सही 2/7 ये बताया, ये नया क्या हुआ? तो आप देखना ये नया क्या हुआ है। 36.66% का मतलब ये हुआ कि आपने, अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो आपने 20% में 16.66 या 16 से ही 2/3% जोड़ा है, तभी तो ये 36.66% बना। देखो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, परसेंटेज ही बहुत काम आएगी भाई। 36.66 बना कैसे? 36.66 जैसे मान लो ऐसा होता कि 23.33, तो आप मुझे कैसे सर 20% में मैंने 3 सही 1/3% जोड़ा ही तो है। क्या मेरी बात सही है? उससे फ्रैक्शन वैल्यू निकलती। तो 36.66 का मतलब 20% का मतलब होता है 1/5, 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6। दोनों को जोड़ोगे तो 30 लघुत्तम लोगे तो 6 + 5 आएगा। पहली बात तो ये है कि 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो है 11/30। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? बहुत अच्छे। अब दोस्तों मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना। उसने बोला 7200 में बेचा तो विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि हुई है। दोस्तों हमेशा हानि क्रय मूल्य पर होती है, तो यहाँ विक्रय मूल्य पर होने का मतलब जो ये 36.66 है इसका मतलब होता है 11/30। 11/30 हानि विक्रय मूल्य पर हुई है, इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर 30 आना तो हानि मेरे भाई हो रही है कितने रुपए की? 11 रुपए की। क्या मेरी बात सही है? 30 रुपए का विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि जो है वो यहाँ पर विक्रय मूल्य पर हो रही है। बहुत अच्छे तरीके से सुनना, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि 30 रुपए में बेचा तो 11 की हानि हुई है, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य, मैंने 30 में बेचा, मुझे 11 की हानि हो गई, तो अगर क्रय मूल्य कितना आएगा? 41। क्या मेरी बात सही है? अब देखना, 30 है विक्रय मूल्य
और 30 का मान आपको दे रखा है दोस्तों 7200 रुपये के बराबर। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना हो तो मैं यहाँ से मान निकाल लूँगा 41 का। क्या मेरी बात सही है? क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 7200 रुपये में बेचने पर 36.66 की हानि है, तो 30 का जो मान है वो 7200 के बराबर है। तो अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो मैं मान निकाल लूँगा किसका? 41 का। तो 41 का मान आएगा 7200 गुणा 41 बटा 30। ये इससे कटा कितनी बार दोस्तों? 24 बार। सही है। 24 यहाँ 72, 24 से कम 24, 4 हाथ की 2, तो ये आएगा क्रय मूल्य जो आएगा इसका आएगा 96 और कितना आएगा 9840 रुपये जो आया वो आया दोस्तों इसका क्रय मूल्य। आपको क्वेश्चन ये बोला कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। 25% लाभ का मतलब होता है दोस्तों 4 रुपए की चीज को 1 रुपए लाभ से बेचना है। अब क्रय मूल्य कितना है? 4। अपने पास क्रय मूल्य कितना है? 9840। तो 4 वाले का मान 9840 के बराबर है। 5 वाले का मान निकाल ले, या 98 से जो 40 है इसको 5/4 से कर दे गुणा। 5/4 सॉल्व करें दोस्तों और इससे आंसर आपके सामने हाजिर है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आंसर आपके सामने हाजिर है। यहाँ से अगर आप दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 चौके 24, 6 पंजा 30, 0 हाथ की 3, 20 3 23 आएगा दोस्तों 12,300 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन जो आज के चैप्टर को, आज के पार्ट को ख़त्म करेगा वो है आपके सामने हाजिर। कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर तो 15% की हानि होती है और y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो y माइनस x और y प्लस x का अनुपात क्या होगा? आराम से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। देखना दोस्तों, x में बेचा तो 15% की हानि मतलब 85, y में बेचा तो 15% का लाभ तो 115। आप कहेंगे सर आपने नीचे क्यों लिखा? क्योंकि मैंने दोनों साइड क्रय मूल्य लिखा है। क्रय मूल्य कैसे? x वाले का मान 85 के बराबर है, मतलब x रुपए का मान 15% हानि के बराबर है, तो 100 का मान तो गुणा 100, तो ये क्रय मूल्य होता। y वाले का मान 15% लाभ के बराबर है, तो गुणा 100 करूंगा तो ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य। तो यहां से दोस्तों मुझे x और y का अनुपात मिलेगा, x बट्टा y आएगा 115, x बट्टा y आएगा दोस्तों 85/115 और x बट्टा y आएगा दोस्तों 5 से काटूंगा तो 17/23। आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछा है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का अनुपात। जो भी आपको पूछा है उसमें y का मान तो रख दो 23, x का मान रख दो 17, आंसर हाजिर। y का मान रखा 23, x का मान 17, y का मान 23, x का मान 17। सॉल्व किया, 23 में से 17 गए तो बचे दोस्तों ये 6, ये हो गया 40 और ये आएगा दोस्तों आंसर 3:20। y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का अनुपात आएगा 3:20। दोस्तों आज के लिए मैं इतनी ही बात करूंगा। सारे क्वेश्चन आज के दिन के मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो कल बात करेंगे। याद रखिएगा फिक्स 5:15 पर एप्लीकेशन सत्यम स्टडी ऐप प्ले स्टोर पर आ गई है। कोई कमी नहीं है, जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उनके टेस्ट जो है वो आपको सत्यम स्टडी ऐप पर मिलेंगे। जल्दी जल्दी डाउनलोड करें। आगे की बात अपन कल करेंगे।